परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा वही स्वरूप उन्हीं के अवतार सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज हम सत्संग के अंदर आए हैं। सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि मनुष्य जन्म ये बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ, महादुर्लभ। इसकी जितनी भी हम संज्ञा दे सकते हैं वो थोड़ी है। उसके उपरांत मनुष्य शरीर जिस भगवान आत्मा को आज प्राप्त है, उसके पिछले जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म हैं वो बहुत ही शुभ थे, क्योंकि शुभ कर्मी प्राणियों को परमात्मा एक मनुष्य का शरीर देता है। मानव शरीर, स्त्री या पुरुष, ये दोनों मानव शरीर कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसे ह्यूमन बॉडी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। और इसके बाद जो सत्संग प्राप्त करती हैं, जो हंस आत्माएं जो सत्संग के अंदर आ जाती हैं, वो उन शरीरधारी पुण्य आत्माओं से ज्यादा पुण्य आत्मा है, उनके ज्यादा शुभ संस्कार हैं। क्योंकि रामायण में भी लिखा है तुलसी साहब ने कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, पुण्यों के ढेर लागे बिना शुभ कर्मों की अधिकता ना हो जावे जिस प्राणी की, उसको संत समागम प्राप्त नहीं होता। जो भगवान आत्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करती हैं वो तो है ही हंस आत्मा, क्योंकि उनको परमात्मा ने आत्म कल्याण करवाने वाली यूनिवर्सिटी में दाखला मिल चुका है। उनको ये ड्रेस मिली हुई है कि ये स्टूडेंट हैं। और जो इस यूनिवर्सिटी में आकर, कॉलेज में आकर भी उस उद्देश्य को भूल चुके हैं कि हम आए थे किस काम के लिए और कर क्या रहे हैं, तो अज्ञान आत्माएं हैं, वो अपने इस अनमोल अवसर को बर्बाद कर रही है। इसके लिए संतों ने सत्संग के माध्यम से हमारे इस अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए बहुत जगह जगह पर डंडोरे पीटे हैं, जगह जगह पर आवाज लगाई है कि हे भोली आत्मा, ये मनुष्य शरीर का मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इसके तू क्या लाभ उठा रहा है। माया जोड़न की होडलाली, बीड़ी शराब मांस तमाकू जो ना काम करने थे मनुष्य शरीर पाकर, वो भी शुरू कर दिए। इस अंधेरे को सत्संग में हटाया जाता है। वो पुण्यात्मा जो सत्संग में आती है वो और ज्यादा शुभकर्मी होती है, और सत्संग में सुनी हुई बातों को जो अपने जीवन में ढाल लेते हैं, सत्संग में सुनी हुई बातों को जो अपने जीवन में ढालकर उनका अनुसरण कर लेते हैं, बुराई छोड़ देते हैं, परमात्मा का आसरा कर लेते हैं, उन भगवान आत्माओं के शुभ कर्मों का वर्णन नहीं किया जा सकता, और वो भी आज के इस गंदे कलयुग में। आज जितनी भी हंस आत्मा सत्संग के अंदर आई हैं, ये शुभ कर्मी प्राणी हैं। इनको संत कहा है संतों ने, सतगुरु महाराज कबीर साहब ने। संत कौन होते हैं, ये परिभाषा हम आपको आगे बताएंगे। परमात्मा को चाहने वाली आत्मा वो संत आत्मा होती है, उन्हें हंस आत्मा कहते हैं। आज बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म कबीर, आज उन्होंने अपनी रजा बख्शी है कि रोहतक शहर के अंदर उस परम पिता परमात्मा की अमर कथा ये 5 दिन तक यहां पर चलेगी। गरीबदास महाराज जिनका ये ग्रंथ साहब हम आपको खोल कर सुनावेंगे, और साथ में उन्हीं के सतगुरुदेव, उन्हीं की वही शक्ति की वाणी जो कबीर साहब है, उनका भी साथ में इनकी तालमेल हम आपस में तुलना करके आपको समझाएंगे।
मनुष्य जन्म के क्या कर्तव्य हैं, मनुष्य जीवन में हमने क्या काम करने चाहिए थे और क्या हमने नहीं करने चाहिए थे, वो जानकारी आपको इन 5 दिन के अंदर बिल्कुल विस्तृत रूप से दी जाएगी। जो पुण्यात्मा लगातार 5 दिन का सत्संग सुन लेगी उसको किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा भक्ति के मार्ग में, और फिर विचार करने पर बाध्य होगी वो हंसात्मा कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने ये डले ढूंढता ही नहीं दिया था। हम क्या करते हैं, बच्चे हो गए, हम पहले स्कूल भेजते हैं अपने बच्चों को, उनका पालन पोषण करते हैं। प्रथम तो हमने ये चिंता की कि हमारा कोई रोजी रोटी का साधन बने, फिर घर वालों ने चिंता बनी कि बच्चे का ब्याह कर दें, लड़का हो चाहे लड़की, शादी होगी। शादी के बाद बच्चे हुए और बच्चों के फिर हमने लालन और पालन के अंदर अपना तन मन धन ला दिया। उसके बाद बच्चे जवान हुए, उनकी शादी कर दी। शादी के बाद मनोकामना हमारे मन में आई है, परमात्मा इनका संतान हो, मेरा वंश चले। वह भी सुन ली ईश्वर ने कि संतान यानी पोता और पोती, जोता और ज्योति हो गए। अब हमारा शरीर वृद्ध हो गया, इतना वृद्ध हो गया कि उठा और बैठा भी इच्छा अनुसार नहीं जा रहा, और अपने मन में हम फूले नहीं समा रहे कि हमारा जीवन सफल हुआ, क्योंकि मेरे 4 लड़के और 8 पोते और 6 दोते हो गए, और 4 पोती और 3 दोती। फूले समाते हैं, फूले नहीं समा रहे हैं कि वाह वाह मौज कर दी, जीवन सफल हुआ। संतों की दृष्टि से ये तो तूने निष्फल कर लिया, ये जो कुछ भी होना था तेरे संस्कार का आप हो रहा था, ये तो तू अपने आप में खुशी मना रहा है कि मैंने ये सब कर दिया। माँ के गर्भ में जो बच्चा था बता देता कि इसमें लड़का है कि लड़की, अगर तू करने वाला है तो। जिनके संतान नहीं होती वो बना के दिखाओ संतान, उस ईश्वर की रजा बिना, अपने संस्कार के बिना। तो इसलिए संत आकर के अंधेरे न हटावे से कि भाई जो काम करना था वो तो तने छेड़ा भी कोना, अर्थात उसकी तो शुरुआत भी ना कर पाया अनाड़ी आत्मा, और गधे और कुत्ते की जो नहीं पाओगा, ये तने सफल किया ही अपना जीवन। इस प्रकार सत्संग के माध्यम से यह अंधेरा हटाया जा सके कि परमात्मा का पाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पर उसके नियम निमाने मुश्किल है हमारे के लिए। किन के लिए? जिनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा के पाने के लिए कोई घर त्याग कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं बताई, किसी भी संत ने नहीं कहा, और ना ही किसी प्रकार की गुफा में बैठने की आवश्यकता, ना धोने लाने की।